नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े और अहम फैसले की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है। दोस्तों, यह फैसला उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा है। ये जिले हैं अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, जालौन और सहारनपुर। इन जिलों के मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकार ने 79% आरक्षण लागू कर दिया था, लेकिन इससे एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए सीटें लगभग सिर्फ 8% ही बची हैं। यानी कि अब आप सोचिए, अगर 100 सीटें हैं तो केवल 100 सीटें ही जनरल कैटेगरी के छात्रों को मिलती है। क्या आप न्याय संगत हैं? क्या यह न्याय संगत है? यही सवाल उठा है और यही मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि किसने चुनौती दी। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसने चुनौती दी। तो इस फैसले को नीट सन 2025 के उम्मीदवार साबरा अहमद ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना था कि सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर 50% ज़्यादा आरक्षण लागू कर दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हाई कोर्ट ने क्या कहा। तो मामले की सुनवाई और लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने की है। कोर्ट ने साफ कहा है 79% आरक्षण पूरी तरह गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस में पहले ही तय किया गया है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर 50% से अधिक आरक्षण देना है तो उसके लिए न्याय कानून बनाना होगा। इसलिए अब इन मेडिकल कॉलेजों में नए एडमिशन केवल 50% सीमा के अनुसार ही होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस फैसले का क्या असर पड़ा। तो अब इन 4 जिलों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को 50% के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए पहले से ज़्यादा सीटें उपलब्ध होंगी। एडमिशन प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी और संतुलित होगी। तो निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकलता है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला जो है सिर्फ 4 जिलों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर है। अब कोई भी सरकार बिना कानून बदले 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकती है। यह फैसला छात्रों के अधिकारों की रक्षा करता है और शिक्षा व्यवस्था में न्याय और संतुलन लाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी अपडेट। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।